अगला कारण शंकर बाबा को विभूति क्यों प्रिय है? भस्म शंकर बाबा क्यों लगाते हैं? कभी जाना? एक दिन कैलाश के नीचे एक व्यक्ति शव की यात्रा करते हुए जा रहे थे, लेकिन आगे आगे शव जाता, पीछे पीछे राम नाम सत्य है, सबकी यही गद्य है, राम नाम सत्य है। कैलाश के चट्टानों से भोले बाबा देखे कि एक मुर्दा के पीछे 1000 आदमी राम राम बोल रहे हैं। इस मुर्दे को लाख लाख प्रणाम है। क्यों? बोले अपने घर के दरवाजे पर बैठकर कोई व्यक्ति अपने परिवार से तो राम नाम नहीं कहलवा पाता, लेकिन ये मुर्दा पूरे गांव वालों के मुख से राम नाम सत्य है और सबके ही गलती है। मरने के बाद भी सबके मुख से राम नाम तो कहलवाया। इसलिए उस दिन से भगवान प्रतिज्ञा किए हैं कि मुर्दे की राख मैं लगाऊंगा। क्यों? अरे जीते जी इंसान तो किसी से राम नाम कहलवा ही नहीं पाता, लेकिन मरने के बाद भी इतने 1000 आदमी के मुंह से क्या कहलवा रहा है? राम नाम सत्य है और सबके ही गलती है। उस दिन से परमात्मा चिता का भस्म लगाना शुरू कर दिया है। बोले तन विभूति पटके हरि छाला। लेकिन भोले बाबा को आज शादी के पहले पीताम्बर की जगह क्या पहनाया गया? बोले के हरि छाला। के हरि माने बाघ, बाघ का खाल पहनाया जा रहा है। और जब बाघ का खाल निकाले हैं भगवान शिव के आज जैसे गर्दन में लगाए, उनके आज कमर में लगाए, तो एक बात बताऊं, खाल तो कोई नाप का तो बना नहीं है, भगवान शिव के कमर में ढीला पड़ गया है। जब शंकर जी के कमर में बाघंबर ढीला पड़ा तो नंदी ने कहा भोले बाबा एक बात बताऊं, बोले आप जब ससुराल में जाओगे हो सकता है घिसक जाए, हो सकता है बाघंबर गिर जाए, तो आप क्या हो जाओगे? नंगे हो जाओगे। इसलिए कोई व्यवस्था किया जाए। तब शंकर जी ने कहा मैं नारद को क्या बताऊं? नारद जी ने एक वचन दिया है, अगुनय मान मातु पितुहीना, अब उदासीन सब संशय छीना। हमारे पास पिताजी है ये नहीं। अरे पिताजी कमाई किए होते तो कुछ व्यवस्था होती, कपड़ा ले लेते, लेकिन माता पिता है ये नहीं। तब शंकर जी ने कहा कि व्यवस्था हमारी है। शंकर बाबा अपने सिर पे हाथ ले गए और सिर पे हाथ लेने के बाद सर्प बाबा से निवेदन किया है कि 2 घंटे हमारे कमर में बंध जाए, 2 घंटे ससुराल में और सासू के सामने हमारी इज्जत बचा देना, बाकी आपको पूरे जीवन अपने सिर पर श्रृंगार बना के रखूंगा, पूरे जीवन सिर के ऊपर रखूंगा। इतना करने के बाद शंकर बाबा एक सांप निकाले और अपने कमर में बांधना चाहा। सर्प बाबा ने कहा भोले बाबा मैं आपके कमर में तब तक बंधा रहूंगा जब तक मेरे सामने कोई दीपक लेके नहीं आवे, क्योंकि जिस घर के सामने प्रकाश बना रहे, दीपक जलता रहे, उस घर में कभी सांप घुसने वाला नहीं है। इसलिए हमको दीपक से डर है, हमको आग से डर है। शंकर जी ने कहा कि हमारी कौन आरती उतारेगा, इस पागल की कौन आरती उतारेगा? अपने कमर में बांधा है। और आज शंकर बाबा जब तैयार हुए तो नंदी ने कहा कि सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन कम से कम गाड़ी तो चाहिए। अरे पर जिस गाड़ी पर बैठेगा बाजा तो चाहिए, डीजे तो चाहिए। शंकर जी ने कहा सारी व्यवस्था हमारी है। बोले कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, और चले बसह चढ़ी बाजे बाजा। बोले चले बसह चढ़ी बाजे बाजा। भोले बाबा एक हाथ में डमरू लिया है और दूसरे हाथ में क्या लिया है? बसह। आज एक बूढ़ा बैल लिया है और बैल पर हमारे नंदी जी शंकर बाबा को बैठा रहे हैं। और जैसे बैल पर शंकर जी को हमारे आज नंदी जी बैठाए तो शंकर जी को सींग पकड़ना चाहिए था, लेकिन शंकर बाबा सींग नहीं पकड़ रहे हैं, पूंछ पकड़ रहे हैं। बोले पूंछ क्यों पकड़ा है? बैल धर्म का प्रतीक है। अगर धर्म की पूंछ भी पकड़ लोगे तो आपका जीवन भवपार से इस संसार से पार हो जाएगा। अगर धर्म को छोड़े तो धर्मेण हन्यते रोगा, धर्मेण हन्यते ग्रहाः, धर्मेण हन्यते पापम, धर्मो रक्षति रक्षिता।
भोले बाबा वहां से चले हैं और जैसे चले हैं, लेकिन आज सारे देवता हास परिहास कर रहे हैं। देखी सीमाही सुरत्रिय मुस्काही, अबर लायक दुल्हन जगनाही, बरलायक दुल्हन जगनाही। सारे देवता बाराती बने हैं, सारे लोग आज जा रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान देवताओं को बुलाया है। ये देवताओं बोले क्या है? बोले 1 मिनट बगल हो जाए। क्यों? बोले अगर हम लोग इनके पहले पहुंचे जनवास में, शंकर बाबा के ससुराल पहुंचे, तो हम लोगों का स्वागत होने वाला नहीं है। क्यों? बोले स्वागत तभी तक होगा जब तक भगवान शिव का दर्शन नहीं हो रहा है। विष्णु वचन सुनि सकल सुर, आज उनकी आवाज को सुना है। बिलग बिलग हुई चलऊं सब, निज निज सहित समाज। जितने समाज के लोग हैं अपने अपने आप अलग टोली में चलिए। शंकर बाबा अकेले हो गए, नंदी को बुलाया है। बोले सारे देवता तो हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन हमारे बाराती तो कैलाश पर्वत पर रह गए। नंदी ने कहा नाम तो बताओ, उनका नाम का कार्ड लेके जाऊं। शंकर बाबा नंदी से नाम बता रहे हैं। बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु पद को बहु पद बाहु, को बिनु पद को पद बहुला। ये नंदी। और आपको बताऊं, विपुल नयन को नयन विहीना, अहेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। नंदी को बुलाया है। बोले कि हमारे बाराती कैसे हैं? बोले सब VIP बाराती हैं। बोले किसी के पास मुंह ही नहीं है, किसी के पास हाथ ही नहीं है, किसी के पास पैर ही नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी को सिर ही नहीं है, किसी के पांच मुंह है, किसी के पैर 1000 हैं। बोले ओहो, बोले बाबा ये आपके बाराती बोले सब स्टैंडर्ड है। क्यों? बोले सब जीवों का सम्मान तो कर, दया धर्म और दान तो कर, ये काम व्यर्थ नहीं जाएगा और जीवन में बड़ा सुख पाएगा। किसी जीव का निरादर करना मत। अगर कोई समाज में अपंग हो गया तो उसको लोग आज अनादर करते हैं, लेकिन शंकर भगवान की पद्धति से जीवन की कला सीखना, बोले सबको गले लगाने का प्रयास करना। सारे बाराती चले हैं, लेकिन चलने के बाद आज जैसे ही हिमांचल को पता हुआ है कि हमारा आज बारात और हमारे दामाद जी आने वाले हैं, सारे समाज के वर्गों को बुलाया है, सम्मान के लिए बारातियों के आगे किया है। लेकिन जैसे बालकों की टोली आई है, दौड़े हैं और कहा बोले आज के भी बालक सबसे पहले दूल्हे को जरूर देखेंगे कि दूल्हा किस गाड़ी में बैठा है। सारे आज लोग कहाँ गए हैं? बोले शिव समाज जब देखन लागे, सारे बालक शंकर भगवान को देखने गए हैं कि दूल्हा कितना सुंदर है, आज कितना सजा है। लेकिन जैसे आज बालक गए हैं, बालक देखे कि आज शंकर भगवान के सामने को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु पद कर बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, बोले हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। लेकिन जैसे बालक रुक गए हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बोले बिडरी चले वाहन सब भागे, बोले धरी धीरज तहाँ रहि सयाने, अब बालक लई लई जीव पराने। सारे बालक डर के मारे बाराती को देखे हैं, घर भगे हैं। भूत प्रेत बैताल पिशाच डाकिनी ऐसे विकल आवाज किए हैं, घर भागे हैं। लेकिन माँ दौड़ी है, पिता दौड़े हैं, बेटे हमारे राजा का दूल्हा कितना सुंदर है,
पार्वती का होने वाला पति कितना सुंदर है। बालकों ने कहा भैया ऐसे बारात को देखकर अगर हमारा प्राण बच गया इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। वो आज दूल्हा आया है कि जम के सारे दूत आए हैं, जो इस बारात को देखकर कम से कम जीवन आज बच गया, इतनी बड़ी बात है। लेकिन इतने के बाद मैना को पता लगाया, मैना और हिमांचल अगमानी के लिए जा रही है, लेकिन मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना महारानी है, सखियों के लिए है, और आज मांगलिक गीत गा रही है। किसके लिए? बोले कंचन थार सोह पर पानी, अपरचन चली हरि हर सानी। मैना अपने दामाद की परचम उतारने के लिए आज सोने के थाल में जल लेकर 5-5 दीपक की बत्ती बनाई है और सीधे लेके जा रही है। लेकिन इतने उतावले पाव से मैना जी जा रही है कि आज हमारा दामाद कितना सुंदर होगा। लेकिन जैसे आगे बढ़ती गई, जब थाल में दीपक जल रहे हैं, सर्प बाबा आवाज लगाए हैं, भोले बाबा सावधान, मैं आपसे कहा था कि आपके कमर में तभी तक रहूंगा जब तक कोई हमको दीपक न दिखाए। आपकी सासू जी दीपक लेके आ रही हैं और हमको दीपक से बहुत डर लगता है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है, पड़े रहो, वो हमारी थोड़ी आरती उतारेंगे। नैना बोले बाबा आप दूल्हा बने हो, लेकिन जैसे मैना जी उतावले पास जा रही हैं, हमारे शंकर बाबा की आज कमर में बंधा सांप एक गट्ठी छोड़ा, दूसरी गट्ठी छोड़ा, और जैसे मैना नजदीक आई तीसरी गट्ठी छोड़ के सांप भागा, और जैसे सांप भागा तो बाबा की कमर में बाघंबर ढीला हो गया, खिसकना शुरू हो गया। शंकर जी ने सोचा कि सासू के सामने और ससुराल के सामने अगर मैं नंगा हुआ तो फिर बर बहुबर जाने वाला नहीं है। इसलिए शंकर बाबा अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने हाथ से अपने कमर में बाघंबर को दबा लिया। लेकिन चतुर सखियां खड़ी है। मैं ना एक बात बताऊं, बोले क्या है? बोले हम लोग जब से खड़ी है तब से पर राजा उनका हाथ न हिले न डुले न सरके न मटके, उनका हाथ ऐसे पड़ा है। मैना ने कहा मतलब हमको लगता है महारानी जी कि लड़का भी कलांग है, हमको लगता है इसके हाथ में कुछ न कुछ कमी है, क्योंकि हम लोग जब से खड़ी हैं और तब से इसका हाथ कमर पे पड़ा है, न हिले न डुले न सटके न मटके। आज मैना जी ने कहा तो क्या किया जाए? बोले इनसे बोलो कि ससुराल में सबको सरेंडर होना पड़ता है, पत्नी के सामने सबको झुकना पड़ता है, इसलिए अपना हाथ खड़ा करें। मैना ने कहा भोले बाबा हमारे राज्य का नियम है, जब दूल्हा ससुराल आता है तो दोनों हाथ खड़ा करके सरेंडर होता है। आप दोनों हाथ खड़ा करो। शंकर बाबा की आंख से इतनी आंसू आ रही है, इतनी आंसू आ रही है कि अगर मैं हाथ ऊपर करूंगा तो भी शादी कैंसिल, और हाथ कमर पे लगा के रखूंगा तो भी शादी कैंसिल। इतने आधर्म संकट में शंकर जी पड़े हैं, आंख से आंसू गिरा रहे हैं। बोले धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अब भई गति सांप चुचंदर केरी। बोले भई गति सांप चुचंदर केरी। सखियों ने कहा भोले बाबा 1 मिनट का समय और है, अगर 1 मिनट में हाथ ऊपर नहीं किया तो हम लोग यहीं से वापस चली जाएंगी। इसका मतलब आपके अंदर में कोई कमी है। और जैसे आज मैना की आवाज आई है, सखियों की आवाज आई है, हमारे आज शंकर बाबा दोनों हाथ खड़ा किए हैं, और जैसे दोनों हाथ खड़ा किए तो शंकर जी की कमर से क्या हो गया है? शंकर बाबा की कमर से बाघंबर खिंच गए।
और जैसे बाघंबर नीचे गिरा तो शंकर जी क्या हो गए? बोले नगन जटिल भयंकरा, अपने सासू के सामने, मैना के सामने। अच्छा एक बात बताओ, आज का दूल्हा अपने सासू के सामने नग्न हो जाए, उसकी शादी होगी कि बारात वापस चली आएगी महेंद्र भैया? लेकिन अपने सासू जी के सामने, मैना के सामने शंकर बाबा नग्न पड़े हुए हैं। आज मैना के हाथ से थाल गिर गए, कलश गिर गया, दीपक गिर गया, चंदन गिर गया। सखियों ने कहा मैना ये अब शकुन हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, बोले आप अपने हाथ से कलश को क्यों गिराए? कलश में गंगा जल भरा है, इतने के बाद भी अपमान में सम्मान पा रहे हैं। शंकर जी का अपमान किया गया है, फिर भी सम्मान पा रहे हैं, क्यों? आज मैना ने कहा सखी मैं इस कलश के जल को इसलिए गिरा दिया, क्यों? बोले पूरी थाल गिर गई है। मैं कलश के जल को इसलिए गिराया है कि आज कलश में गंगा जल भरा है। अरे आधा लीटर, एक पाव, आधा पाव गंगा जल भरा होगा, लेकिन हमारे दामाद के सिर पर क्या है? बोले ससिल लाख सिर ऊपर गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। हमारे दामाद के ऊपर गंगा जी खुद विराजमान है। अरे जिसके सिर के ऊपर गंगा बैठी हो, उसके सामने कलश का गंगा जल दिखाना कोई मतलब नहीं है, इसलिए कलश गिरा दिया। चलो ठीक है, लेकिन आपने चंदन क्यों गिरा दिया? तिलक लगाने आई थी, आप क्यों गिरा दिया? बोले ससिल लाट, जिसके मस्तक पर चंद्रमा ही तिलक बनाया है, विश्व का सुंदर की उपमा देने वाला चंद्रमा ही जिसके मस्तक पर तिलक लगाया है, तो उसके लिए मैं हल्दी का तिलक क्या लगाऊं? इसलिए तिलक को आज चंदन गिरा दिया। बोले ससिल लाट सिर ऊपर गंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने दीपक क्यों गिरा दिया? अरे दीपक से आरती उतारती। बोले दीपक इसलिए गिरा दिया है कि जिसके आज गले में ऐसे मणिधर सांप लगे हैं जो करोड़ों सूर्य के समान उनकी मणियां दहक रही हैं, तो ऐसे मणि के सामने दीपक दिखाना तो लज्जा को भी लज्जा आएगी, इसलिए आज दीपक गिरा दिया है। लेकिन इतने के बाद हमारे आज मैना जी घर गई हैं। घर जाने के बाद हिमांचल के पास गए। हिमांचल बोले आपके बेटी की अगुवाई किसने किया है? हिमांचल ने कहा मतलब? बोले आज पार्वती की शादी को देखकर, पार्वती के चेहरे को देखकर आंगन में गई हैं। आंगन में जाने के बाद मैना इतना रोई है, इतना रोई है। बेटी बोले जो विधि तुम्हें रूप यश दीना, जो विधि तुम्हें रूप यश दीना, ये जग जड़ बाहुर यश कीना, के आज पार्वती जी उठी है, अपनी माँ मैना के सामने गई है। माँ बोले कर्म लिखा जो बाउर ना हो, और तौगत दोष लगाई काहू। ये माँ बोले सुख दुख जो लिखा लीलर हमरे, माँ बोले सुख दुख जो लिखा लीलर हमरे, बोले जा बजह पाऊ तहाँ। इसलिए मैया बोले तुम सन मिटई के विधि के अंका, तुम सन मास व्यक्त जनु ले करंका, इतना करने के बाद जब मैना आज अपनी पार्वती को गले लगाई है, पार्वती जी सांत्वना दे रही है, लेकिन मैना का दिल रो रहा है। हिमांचल के पास गई है। बोले इस बेटी की शादी की अगुवाई कराने वाला उसका नाम क्या है? हिमांचल ने कहा कोई थोड़ा सा आदमी नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं। बोले आज नारद जी की कोई हड्डी नहीं बचेगी। इतना करने के बाद जब मैना जी आज अगुआ की तलाश कर रहे हैं, तब नारद जी के पास गई है। नारद
हमारे बेटी की अगुवाई आपने किया। नारद जी ने कहा जी हाँ। बोले ऐसे पागल वर्ग के साथ तूने अगुवाई किया है। नारद जी ने कहा मैना तेरी भूल है। बोले जगदात्मा महेश पुरारी और जगत जनक सबके हितकारी। आज पूरे संसार का कल्याण करने वाला, सबकी आत्मा में रमण करने वाला, आज दुनिया का सबसे बड़ा भगवान। अरे तेरा दामाद बना ही और तेरा दिमाग खराब है। मैना ने कहा एक हड्डी आज बचेगी नहीं। हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई भी आज बाराती आए हैं, कोई भी दूल्हा आया है तो नग्न नहीं आया है। लेकिन आज इतने बड़े राजा के घर में दूल्हा आए, अब वो भी नग्न जटिल भयंकरा। नारद जी ने कहा मैना लगता है तेरे आंख में मिचौनी हुई है। मैं माना कि आज का दूल्हा शेरवानी नहीं पहना है। मैं माना कि आपका दूल्हा जो आया है वो पीतांबर नहीं चाहता है। मैं माना कि पार्वती का जो पति होने वाला है वो आज पैंट शर्ट टाई और हेट लगा के नहीं आया है। लेकिन एक बात मानो, बोले नग्न नहीं है। बोले बाघंबर छला। नारद जी को क्या पता है कि नग्न खड़े हैं। नारद जी तो कैलाश पर्वत से बाघंबर पहना के निकले हैं, लेकिन सासू के सामने नग्न हुए हैं। मैना ने कहा नारद अगर आपका दूल्हा बाघंबर पहना होगा तो आपको ससम्मान विदाई किया जाएगा। अगर आपका दूल्हा नंगा निकला तो कौन सी सजा दूं? नारद जी ने कहा नंगा है ही नहीं। बोले कौन सी सजा दूं? बोले जो सबसे कड़ी सजा होगी वो देना। क्यों? बोले नारद को विश्वास है कि हमारे भोले बाबा बाघंबर पहन के आए हैं। उनको क्या पता है कि नगन जटिल भयंकरा। जैसे नारद जी को आगे करके मैना जी अपने सैनिकों के साथ भगवान शिव के सामने गई। शंकर जी बिल्कुल नग्न खड़े हैं और जैसे शंकर जी नग्न खड़े हैं नारद जी की आंख में आंसू आ गए। नारद जी रो रहे हैं मैना आज जो सजा देना चाहो हम उसको कबूल कर रहा हूं। क्यों? बोले भारत का साधु पहली बार आज झूठा बन गया है। बोले नहीं असत्य सम पातक कुंजा अगिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। असत्य से बढ़कर दुनिया में कोई पाप होने वाला नहीं है। आज नारद पहली बार झूठ बोला है। लेकिन आज नारद जी शंकर जी के पास गए। बाबा हमको तो फांसी की सजा मिल गई। 10:10 पर मैना जी का आदेश हुआ है फांसी के तख्त पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अंतिम प्रणाम तो आपको मैं कर लूं। हमारे नारद जी ने कहा भोले बाबा अगर आप नग्न न हुए होते तो हमको फांसी न मिलती, हमको आज इतनी बड़ी सजा न मिलती। शंकर जी बिल्कुल नारद जी के सामने रो रहे हैं। नारद मैं सच बताऊं आज हमको भी ससुराल में हमारी इज्जत को हमको ख्याल है। हमारी होने वाली पार्वती सखियों से कितनी आज उलाहना पा रही है कि कार्तिक में 1 महीना तुलसी पूजन किया, कितने पति प्राप्त करने के व्रत रखा, लेकिन मिला तुमको पागल पति, तुमको पागल मिला है। जीवन में हमारी पार्वती को कितनी उलाहना दिया जा रहा है, लेकिन नारद आज ससुराल में बेइज्जत हो रहा हूँ। हमारी पार्वती की बेइज्जती हो रही है तो अपने कारण नहीं, तेरी इज्जत बचाने के कारण आज ससुराल में नग्न खड़ा हूँ। हमारी इज्जत चली जाए भले चली जाए, हम अपमानित हो जाऊं भले हो जाऊं, लेकिन हमारे देश का साधु अपमानित न हो। नारद जी ने कहा हमारी इज्जत? जी हाँ। बोले क्यों कैसे? नारद मैना के सामने गए थे, पार्वती आई थी, पार्वती का हाथ देखा है, क्या बताया है? बोले मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना,
नारद याद रखना, हाथ की रेखा बताया है। बोले इसका पति कैसा मिलेगा? बोले जोगी जटिल यथाम मन और नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई परी शरीर। आपने हाथ की रेखा देखकर बताया है कि पार्वती का होने वाला पति नंगा रहेगा, जटा रखेगा, चिता की राख लगाएगा। आपके वचन के कारण भस्म लगाया हूँ, चिता की राख लगाया हूँ, आज सांप बिच्छू गले में डाला हूँ। और तो और बोले नगन अमंगल वेश। आपने कहा था कि इसका पति क्या रहेगा? नग्न मिलेगा। इसलिए तेरी इज्जत को बचाने के लिए, हमारी इज्जत चली जाए भले चली जाए, आज हम संसार में बेइज्जती के कगार पे आ जाएं, भले आ जाएं, लेकिन भारत का साधु बेइज्जती की ओर न जाए, हमारे नारद की बेइज्जती न हो, हमारे नारद का अपमान न हो। इसलिए तेरी इज्जत को बचाने के लिए आज मैं संसार में अपने सासू के सामने, अपने ससुराल में क्या हो गया हूँ? नगन जटिल भयंकरा। इतनी बात जब शंकर जी नारद जी के सामने रखे हैं, तब नारद जी शंकर जी के सामने गिर गए। बाबा बोले विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीता, सुर नर मुनि सब नामहि। नारद जी आज मैना के पास गए। मैना आपको अपना संदेह दूर कर ले। मैना ने कहा नारद चले जाए यहाँ से। बोले नारद कर में काह बिगारा, अब भसत भवन जही मोर उजारा। ये नारद मैं आपको क्या बताऊं, साचे उनके मोहन माया, पराधीन धन धामन जाया। ये नारद बोले पर घर घालक लाज की वीरा, पर घर घालक लाज की वीरा, माझ की जान प्रसव कई वीरा, माझ की जान प्रसव कई वीरा। अगर तेरे पास बेटी होती तो तू जानता। बोले पर घर घालक लाज की वीरा, बोले बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। तेरे पास बेटी होती तो बेटी का दर्द तुमको पता होता, लेकिन तू मां से भी व्यस्त रहे। नारद जी ने कहा मैना एक मिनट रुक जा। बोले तेरी बेटी कौन है? बोले हमारी बेटी पार्वती है। नारद जी ने कहा यही तो तेरी भूल है, पार्वती तेरी बेटी नहीं, तू पार्वती की बेटी है। मैना ने कहा नारद लगता है बुढ़ौती में दिमाग चला गया। अरे पार्वती हमारी बेटी है, दुनिया कहती है कि हमारी बेटी है, और इतना बड़ा योगी नारद तू कहता है कि पार्वती तेरी बेटी नहीं, तू पार्वती की बेटी है। बोले कैसे? बोले जो आपके सामने आई है ये आपकी बेटी नहीं। बोले अजायनादि सखी विनाशिनी, और सदा संग अर्धंग निवासिनी। ये अजा है, अनादि है, ये अविनाशी शक्ति है, ये आज शक्ति है, जगत जननी है, जो सारे जगत की माता है। तो तू जगत में आई है कि नहीं आई है? जगत की माता पार्वती, तो तू किसकी बेटी है? पार्वती की बेटी तू है। तब नारद जी के वचनों को आज मैना के समझ में आया। बोले तब मैना हिमवंतु आनंदे, अपनी पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना और हिमांचल अपनी बेटी की एक संज्ञान को छोड़ा है, आज शक्ति की रूप में दिया है। आज वही मैना और हिमांचल
अपनी बेटी मैना के चरण में, आज मैना हिमांचल पार्वती के चरण में गिरी। तब मैना हिमवंतु आनंदे अपनी पुनि पार्वती पद वंदे। शादी की तैयारी हो रही है। अब हमारे भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? अब मंडप में जा रहे हैं। लेकिन जैसे मंडप में पहुंचे तो हमारे पंडित जी जो आज शादी संपन्न कराने आए, बोले वरराजा बड़ा विलंब हो गया है, अच्छा आप अपने पिता का नाम बताओ। हम लोग थोड़ा सा संकल्प लेते हैं, साकोचार करते हैं। शंकर जी नारद जी को देखा, नारद आपने बताया है अगुण अमान मातु पितुहीना, आपने बताया है कि शंकर बाबा के पास माता पिता है ही नहीं, और हमारे पंडित जी हमारे पिता का नाम पूछ रहे हैं, इज्जत तो चली जाएगी। आंगन में सखियां जम के बैठी हैं कि बिना पिता का लड़का पैदा हुआ, न जानी कितनी गालियां देंगे, इसलिए आप बताओ कि मैं पिता किसको बना लूं। नारद जी ने कहा ये भोले बाबा आपके बगल बैठे हैं, उन्हीं को पिता का उपमा दे दो। बोले कौन बैठे हैं? बोले जो चार मुख वाले हैं, जो शादी का प्रस्ताव लिखे गए थे। ये पंडित जी हमारे पिता का नाम है चतुरानन। पंडित जी ने कहा हम त्रिवाचा करते हैं, 3 पुस्तिका नाम बताना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा अब तो इज्जत नारद गई, अरे एक बार तो डुप्लीकेट पिता बना लिया। ये पंडित जी 3 पुस्तकें नाम पिता का पूछ रहे हैं, अब इज्जत चली जाएगी। बोले उनके बगल में बैठे हैं। बोले कौन? सहसानन, जो 1000 शेष के सैया पर बैठते हैं। नारायण बताओ ना हमारे पिता का नाम चतुरानन। बोले पिता का नाम सहसानन। बोले पंडित जी ने कहा पर राजा बस एक पिता और किसी को बना लो, हम लोग त्रिवाचा करते हैं। तब शंकर जी ने कहा कि एक तो ब्रह्मा को पिता बना लिया, दूसरे नारायण को पिता बना लिया, अब तीसरा हमारा पिता बनने के लायक कोई है ही नहीं, और अगर तीसरा पिता नहीं बनाऊंगा तो शादी भी कैंसिल हो जाएगी। नारद जी आए हैं और कान में बताए हैं ये भोले बाबा बस पिता ही तो बनाना है। बोले कौन? बोले आपके पिता का नाम चतुरानन, पिता के पिता का नाम सहसानन, और तीसरे खानदान के पिता का नाम आप स्वयं हो पंचानन। अपना नाम बताओ ना। पंडित जी ने कहा भोले बाबा वरराजा बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके पिता का नाम चतुरानन, आपके पिता के पिता का नाम सहसानन, और तीसरे पिता का नाम बोले जगदात्मा महेश पुरारी, और जगत जनक सबके हितकारी। जैसे आज शादी का कार्यक्रम चला है, शादी के कार्यक्रम के चलने के बाद आज नाउन बहुत चतुर है। बोले भोले बाबा जब से शादी आज शुरू कराई है अब एको नेक मिला नहीं, और अब शादी संपन्न होने वाली है। क्यों? बोले मांग भरो सजना, अब शादी संपन्न होने वाली है और एको नेक मिले। जैसे भावर का समय आया है, नामुन आज भगवान शिव के उस पैर को पकड़ कर रुकी है। बाबा हमको हमारी आज नेक चाहिए। बोले शिव के विवाह में ऊंचा होत 3 लोग, अभावरन परत सुख होत नर नारियन को। बोले नामुनी अलबेली एक बात कहत बार बार, बोले लेऊंगी नेक न तो चलन देऊं बर को। बोले बाबा आज हमको नेक चाहिए। शंकर जी ने कहा नाउन ऐसा नेक दूंगा कि नौवा के साथ में पूरे जीवन बैठकर भोजन करोगी। जय हो भोले बाबा, यही कामना किया था। बोले ऐसा नेक दूंगा, ऐसा नेक दूंगा कि नौवा के साथ में बैठकर भोजन करोगी। लेकिन जब मैं नेक आपको दूं, जैसे हाथ में रखूं चुपके से दबाना, नहीं पंडित जी देख जाएंगे, और जब पंडित जी देखेंगे तो भी मांगेंगे। बोले नामुनी अलबेली एक बात कहत बार बार, लेऊंगी नेक न तो चल देऊं बर को। बोले ताही समय शंकर एक बिच्छू तीनों हाथ में,
अपने कान के पास शंकर बाबा अपना हाथ ले गए और 6 इंची की जो काली सी बिच्छी थी निकाले। बोले ताई समय शंकर एक बिच्छू दीनों हाथ में ना ऐसी मणि दूंगा, ऐसी मणि दूंगा, बड़ी फिसलन वाली मणि है, जैसे हाथ में रखूं वैसे दबा ले और दबा के सीधे घर भागना, नहीं पंडित जी देख जाएंगे। बोले ताई समय शंकर एक बिच्छू तीनों हाथ में, बोले चौकत चौचियात भाग चली अपने घर को। बोले देख देख देव हंसे लौटी लौटी शंभु हंसे। बोले नामों ने बोले खाली मत जाओ नेग लेत जाओ घर को। नामों ने कहा भोले बाबा अगर आज नौवा से मुलाकात हो जाए तो लाख नेक आपका पाया, अब आज से नेक के लिए कभी नहीं ठहरूंगी। शंकर जी ने कहा नहीं और नेक मांगो। लेकिन पंडित जी सोचे कि नाउन तो गई, सिंदूरदान का हमको अच्छा मोटा सा नेक चाहिए। शंकर जी ने कहा पंडित जी अपना झोला फैलाओ, ऐसा नेक दूंगा, ऐसा नेक दूंगा कि पूरे जीवन पंडिताइन के साथ में बैठकर भोजन करोगे, फिर पंडिताई करने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने कहा बस यही कामना है। और जैसे पंडित जी लंबा झोला फैलाए और जैसे अपना मुंह झोले का खोले, बोले इतना 3.5 फीट का लंबा सांप निकाले और सांप निकाल कर जैसे पंडित जी के झोला में डालना चाहे, पंडित जी का पत्रा कहीं गिरा, कुसा कहीं गिरा, शंख कहीं गिरी, पंडित जी बेहोश। भोले बाबा अगर आज पंडिताइन का मुंह देख लूं तो मैं सच बताऊं आज से कभी सिंदूरदान का नेक नहीं मांगूंगा। इतने के बाद बोले गए गिरीश कुछ कन्या पानी, अब भवै समर्पिय जानी भवानी। बोले भवै समर्पिय जानी भवानी। आज पार्वती का विवाह संपन्न होता है। हमारे भगवान शिव आज पार्वती को बैल पर बैठाए हैं और लेके चल रहे हैं। जिस गांव से निकलते बोले इतना पागल है, इतना पागल है कि आज अपने पत्नी को तो बैल पर बैठाया है और स्वयं पैदल जा रहा है। पार्वती शायद इसी का नाम है दुनिया, अब तुम नीचे आओ। शंकर जी बैठे और पार्वती पैदल जा रही है। अगले गांव में गए, बोले इतना नालायक है, इतना नालायक है कि बुढ़ा खुद बैठा है और बेटी को पैदल चला रहा है। शंकर जी उतरे हैं। पार्वती बोले शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई रो रहा है अब कोई गा रहा है। अंत में आगे गांव गए तो तीनों बैठे, आज शंकर जी बैठे हैं और पार्वती जी बैठी हैं। बुढ़ा जा रहा है बैल और जैसे बैल आगे चला, अगले गांव वाले बोले कि ये कितना पागल है, एक बूढ़ा बैल है स्वयं बैठा है और अपने पत्नी को बैठाया है, ये इतना पागल है। शंकर जी ने कहा पार्वती बोले शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई रो रहा है कोई गा रहा है। इधर एक दूल्हा बोले घोड़े चढ़ा है, तो उधर एक जनाजा चला जा रहा है। इधर वाह वाह है उधर ठंडिया है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, शायद इसी का नाम है दुनिया। आज शिव जी का विवाह संपन्न होता है। ये भगवान के अवतार की कथा। प्रथम सुकारण कहूं बिचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, अपने प्रभु कहु राम अवतारा। कि आज सती के कृष्ण का उत्तर आज कौन दे रहे हैं? गोस्वामी जी लेखनी से उद्धरण कर रहे हैं। ये भगवान का अवतार कब होता है? परम धाम से परमात्मा धराधाम पर निर्गुण निराकार परमात्मा इस धराधाम पर कब आता है, किसके लिए आता है? बोले भगत भूमि भूसुर सुरभि असुर हित लागी दया, करत चरित धरि मनुज तन मिटहि सकल जग जाल। लेकिन भगवान का आगमन कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बाना में लोग गोस्वामी जी के पास गए, बोले आपका भगवान कब आएगा? आपका भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में कब आएगा? गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, तब क्या होता है? बोले तब प्रभु का अवतार होता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब लोग धर्म को धक्का देते हैं, जब लोग धर्म को आज छोड़कर मनमुखी हो जाते हैं, जब दुनिया में अधर्म फैलता है, बोले माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, तो क्या होता है? बोले बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा। ये सब अधर्म पैदा करने के स्रोत हैं। ध्यान देना, इतनी चीज जहां हो वो जान लेना उस घर में कलयुग बैठ गया है, उस घर में आज अधर्म आ गया है। जिस घर का बेटा अपने पिता का सम्मान न करे, जिस घर का परिवार संत ब्राह्मण का सम्मान न करे, जिस घर का परिवार संत का, ग्रंथ का, भगवंत का सम्मान न करे, जान लेना कि उसके घर में क्या आ गया है? कलयुग बैठ गया है। आज रामन बेटी सभा एक बारा, रावण बेटी सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, कलयुग में वही रावण है। कौन? हम मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, लेकिन क्या देखे? अपन परिवार, अपने भाइयों का परिवार को तिलांजलि दे दे। क्या देखे? बोले अभी बताया ना कि हम 2 और हमारे 2, जो अपने परिवार का भरण पोषण करे, भाइयों को दुश्मन माने, वो क्या है? वही रावण है। रामन बेटी सभा एक बारा, और देखी अमित आपन परिवार, बोले सुत समूह जन परिजन नाती, वरण की जाई अमित सब भांति। इतने लंबे परिवार को देखा, अपनी बेटी को देखा, अपने राज्य को देखा, अपने धन को देखा, अपने नगरी को देखा, सिंहासन को देखा, ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, मेघनाथ क्या है पिताश्री? प्रणाम। बोले हमरे पैरी विबुध बरूथा, हमरे मेघनाथ बेटा, हम आपसे एक मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हो गए। क्योंकि जो समाज में आगे बढ़ता है, जो आज धन कमाता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है और अपने अच्छे मकान को बनाता है, उसके दुश्मन बहुत पैदा होंगे। बोले हमरे बेरी विबुध बरूथा,
सकल रजनी चरू साधु हमारे दुश्मन तो बहुत है। मेघनाथ आज सामने आया है। पिताश्री दुश्मन का नाम बताओ, उसके एक एक अंग को छेद के रख दूंगा, एक एक भुजा को काट के रख दूंगा। पिताश्री केवल आप नाम बता दो कि आपका दुश्मन रहता कहाँ है, आपके दुश्मन का नाम क्या है। आज रावण अपने दुश्मन का नाम बता रहा है, अपने दुश्मन का गांव बता रहा है। हमारा दुश्मन तो सनातन धर्म का मूल है, जिसको विष्णु कहा जाता है। रावण ने कहा 4 भुजा वाला विष्णु, बोले वो हमारा शत्रु है। आज मेघनाथ ने कहा रहता कहाँ है, बोले केवल 4 जगह ही रहता है। कौन कह रहा है? सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य प्रकांड विद्वान कौन कह रहा है? रावण कह रहा है कि आज हमारा दुश्मन, हमारा जो आज कुलघाती है विष्णु, केवल 4 जगह रहता है। मेघनाथ ने कहा कि चारों ठाव का नाम बताओ, वो 4 जगह कौन है? बोले द्विज भोजन। ध्यान देना, नारायण कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज शंकर के अवतार भगवान, आज उनकी कथा गाने वाली गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शंभु प्रसाद सुमति हे हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसीदास लिख रहे हैं कि विष्णु नारायण केवल 4 जगह रहता है। वो 4 का नाम क्या है? बोले द्विज भोजन, मख मसराधा। इस कार्तिक के महीने में जिसके घर के सामने ब्राह्मण भोजन पा जाए, मैं तो दिवाकर वकील साहब को लाख लाख धन्यवाद दूंगा। मैं वकील साहब अधिवक्ता को लाख लाख धन्यवाद दूंगा कि कार्तिक का महीना है, तुलसी का पूजन है, नारायण का पूजन है, नारायण की कथा है और ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई यज्ञ होने वाला नहीं है। बोले द्विज भोजन, जहाँ ब्राह्मण को भोजन कराया जाए उसके घर में किसका निवास होगा? ध्यान देना, नारायण का निवास होगा। बोले द्विज भोजन। दूसरा स्थान बताओ ना, बोले मक, जहाँ यज्ञ चलता हो। आखिर में क्या है? रामचरित मानस यज्ञ तो है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। जहाँ ब्राह्मण को भोजन कराया जाता हो वहाँ नारायण निवास करता है। जहाँ यज्ञ की क्रिया चले वहाँ नारायण निवास करता है। बोले द्विज भोजन मक होम। तीसरा, ब्राह्मणों के घर में सुबह शाम क्या होता है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, गायत्री मंत्र से स्वाहा। ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा। ध्यान देना, जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र नहीं हो रहा है, जिस ब्राह्मण के भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ रहा है, वो ब्राह्मण का घर है ही। हमारे व्यास भगवान उस ब्राह्मण को फटकार रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके घर के सामने तुलसी का पौधा होना चाहिए। आपके भोजन में क्या पड़ना चाहिए? तुलसी दल पड़ना चाहिए। अगर ब्राह्मण के भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ा तो व्यास भगवान धिक्कार रहे हैं। बोले जीवस्सवो भागवता घृणेनु, न जात मर्तो हिलवेतयस्तु, श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या, स्वसक्षयो यस्तु न वेद गंधम, स्वसक्षयो यस्तु न वेद गंधम। भागवत द्वितीय स्कंद 3रा अध्याय श्लोक संख्या 23। जाकर घर पे खोल के देखना, द्वितीय स्कंद का 3रा अध्याय का श्लोक संख्या कितना है? 23। जो आज अपने भोजन में तुलसी दल नहीं डाला वो जीते जी क्या है? बोले जीवस्सवो, वो जीते जी मुर्दा है। ठीक है, आप तुलसी दल नहीं डाल पाए तो अपने कंठ में एक तुलसी का माला तो डाल लो। अपने कंठ में एक तुलसी का माला अगर आपका पड़ा है, अगर कंठ के नीचे हृदय तक माला आया तो माला 4 जगह उतार देना चाहिए। सोते समय उतारना चाहिए, शौच के समय उतारना चाहिए, आज शौच की यात्रा के समय उतारना चाहिए, संसार व्यवहार के समय उतारना चाहिए। अगर कंठ में माला लगा है तो उतारने की कोई आवश्यकता नहीं।
हर काल में पवित्र है। तो मेरे भाई बहन, कार्तिक में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने गले में एक तुलसी का माला जरूर डालिए। क्यों? बोले कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक कुत्ते को पालतू कहा जाता है और एक को फालतू कहा जाता है। पालतू कुत्ते के गले में क्या डालता है मालिक? बेल्ट डालता है कि नहीं डालता है? जिस कुत्ते के गले में बेल्ट डाला जाए वो कुत्ता क्या माना जाता है? बोले वो पालतू कुत्ता है। और जिस कुत्ते के गले में बेल्ट न रहे वो क्या है? वो फालतू कुत्ता है। और पालतू कुत्ते के गले में बेल्ट डालकर मालिक सुबह शाम सकरी डालता है, रोड पे टहलाता है। अगर कुत्ता गंदे स्थान पे जाएगा तो मालिक सकरी खींच लेता है। खींचता है कि नहीं खींचता है? उसी प्रकार से अगर आप एक तुलसी का माला डाले रहोगे, अपने गले में एक तुलसी का माला डालोगे तो हम हैं राम के पुतवा, मोतिया मेरा नाम, गले राम की सागरी, जित खींचे तित जाऊं। अगर आपके हाथ में तुलसी का माला है, आपके गले में तुलसी का माला है, तो मैं आपसे एक बात बताऊं, परमात्मा प्रतिज्ञा किया है। बोले क्या? बोले करम सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। बोले जिमि बालक राखई महतारी। इसलिए मेघनाथ हमारा शत्रु सनातन धर्म का मूल नारायण है और एक केवल 4 जगह रहता है। बोले द्विज भोजन मग होम, जहाँ लोग होम करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, आज कार्तिक का महीना है, दीपदान की आज दीपावली है, भगवान का आगमन है। आज से शाम से आप लोग शुरू कर देना, अपने घर में 5 बार ही अग्निहोत्र करना। थोड़ा सा घी ले लेना, गुड़ ले लेना और 5 बार आप गायत्री से कर देना, या राम के नाम से कर देना, या ओम नमः शिवाय से कर देना, या हनुमते नमः से कर देना, या सूर्याय नमः से कर देना, जो आपको इष्ट लगे। लेकिन घर में अग्निहोत्र होना चाहिए, चाहे 5 बार ही हो। बोले द्विज भोजन मग होम, जिसके घर में होम होता है उसके घर में किसका निवास रहेगा? नारायण का निवास रहेगा। जिसके घर में अपने पुत्रों का श्राद्ध किया जाता है, जिसके घर में अपनी दिवंगत आत्माएं, अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने पत्नी के नाम को लेकर उनके नाम का दक्षिण मुड़ करके जो श्राद्ध करते हैं, उनके घर में किसका निवास रहेगा? नारायण का निवास रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ। बोले द्विज भोजन मग होम श्राद्धा, और सबके जाई करहूं हठि बाधा। और जैसे 4 जगत तांडव करोगे तो आज ब्राह्मण परेशान होंगे, और जब ब्राह्मण परेशान होंगे तो कौन कमजोर पड़ेगा? नारायण कमजोर पड़ जाएगा। और जब कमजोर पड़ेगा तब तलवार लेके दौड़ेगा, तब हमारी हम की छाड़ी हम। बोले भली भांति अपनाई, उस चतुर्भुजधारी ब्रह्म विष्णु को मैं आज बंधन में डालूंगा और अपने घर में कैद करके रखूंगा। लेकिन 4 जगह जाके तांडव करना मेघनाथ उठा है। और कहा गया है? बोले जहाँ जहाँ देश धेनु द्विज पावहीं, जहाँ जहाँ देश नगर गाम पुरया किल धामहि, नगर जहाँ मेघनाथ देख रहा है कि भगवान का कीर्तन चल रहा है, जहाँ भगवान की आज गायन किया जा रहा है, जहाँ भगवान की कथा चल रही है, मेघनाथ दौड़ा। उसके बाद क्या करता है? उस पंडाल में पहुंचता है। नगर गामपुर आगे लगावहीं, आगे बोले सुभया चरण कतहु नहीं होई, सुभया चरण कतहु नहीं होई, देव भी प्रभु मानन कोई, देव भी प्रभु मानन कोई। रावण ने कहा मेघनाथ
एक जगह और जाना, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान, और सपन सुनिए न वेद पुराण। जहाँ यज्ञ होता हो, तप होता हो, वेद की गाथा होती हो, पुराण की कथा चलती हो, सारे स्थान में आग लगा दी। आज रावण के आदेश को मेघनाथ माना है, जैसे ही आज तांडव फैलाया है, लेकिन स्वयं जहाँ संत साधना में बैठे हैं, कहाँ आज परमात्मा के नाम का आचरण कर रहे हैं। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। ऐसे रावण के कान में भगवान का नाम आया कि तो हमारा शत्रु है, ये आज हमारे शत्रु का नाम लिया जा रहा है। रावण अपने सिंहासन से उतरा है, आसन तक नहीं लिया, रथ का उपयोग नहीं किया, कहाँ चला है? संतों के गर्दन को काटने के लिए चला है। और जैसे संत के दुख देने के लिए दुर्दांत रावण चला है। बोले चलत दसानन डोलत यमनी, चलत दसानन डोलत अवनी। आज पृथ्वी कांप रही है, क्यों? पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा, हमको समुद्र के भार से दुख नहीं, हमको हिमालय के भार से दुख नहीं, लेकिन हमको एक चीज का दुख है, जो हमारे संतों को दुख दे, जो धर्म का तांडव फैलाए, जो आज अधर्म फैलाए, हम उसके भार को बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। इसलिए दसानन जैसे एक कदम रखा है। बोले चलत दसानन डोलत यमनी, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ समाहि सुर लवनी, गरजत रावण कदम रखा जा रहा है, पृथ्वी में भूकंप आ रहा है, पृथ्वी कांप रही है। लेकिन पृथ्वी के कंपायमान देखने के बाद सारे आज देवता गिरकंदरे में छुपे हैं, भूखंड गिर रहे हैं, चट्टाने गिर रही हैं, सारे देवता भगवान के शरण में गए हैं। सरकार बोले श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजरुणम, संदर्भ यगणित यमक यजिनव नील नीरज सुंदरम, पतित मानव गणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर, पतित बाधुरी सदानम देवंसन कंधन, रघुनंदयानंद कंद कौशल रस रघुनंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उधारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप दर्शन, राम द्विज कर दूषणम, इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम, मम हृदय गंज निवास संत जब भगवान के शरण में गए तो सारे संत आज भगवान की स्तुति करना शुरू किए। राघव सरकार आए हैं, हनुमान जी के पास गए। हनुमान बोले महावीर बिनवा हनुमाना, बोले राम जासु जस आप बखाना। हनुमान बोले साधु संत के तुम रखवारे, हमारे जितने संत हैं वो रो रहे हैं। हनुमान जाकर देख, हनुमान जी गए हैं, संत के पास गए हैं, सारे संत हनुमान जी के शरण में गिर गए। प्रभु जी, हम लोग अपना स्थान छोड़े हैं, कुटिया छोड़े हैं, कुटिया में आग लगवाया है, गिर कंदरे में छिप कर बैठे हैं, यहाँ भी भूचाल आ रहा है, हम लोग मर जाएंगे। हनुमान जी वहीं से निकले हैं, भूकंप के उस तरीकों को देखने के लिए कि भूकंप आग हंस रहा है, और तब तक दसानन दूसरा पैर रखा, और जैसे रखा
हनुमान जी गए। हनुमान जी ने कहा ब्राह्मण ये तेरा कर्तव्य नहीं है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, रुक जा। और जैसे हनुमान जी रावण को रोके, रावण धक्का दिया है, हनुमान जी गिर गए। जब हनुमान जी गिरे हैं तब हनुमान जी ने कहा रावण अपनी आंख खोलकर देख, गुरु कान भी फूंकता है, और अगर गुरु के वचन को शिष्य न माने तो मकान भी फूंकता है, तेरे कान को भी मैं फूंका हूं। क्यों? बोले जय शरीर रति रामते असोयात रही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस, बोले शंकर भे हनुमान, बोले शंकर भे हनुमान। मैं तेरा गुरु हूँ, मैं शंकर हूँ, और शंकर बनने के बाद केवल तुमको ही मंत्र दिया हूँ, दशान निकलेगा। शंकर जी जीवन में एक शिष्य बनाए, दोबारा नहीं बनाए हैं। किसको बनाए हैं? रावण को बनाए हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा रावण तेरा कान भी फूंका हूं, अगर गुरु के वचन को शिष्य न माना तो ध्यान देना, गुरु मकान भी फूंक देगा, तेरी लंका भी जला देगा। हट जा, को जोधा जग मोहि समाना बंदर, तू हमारी बराबरी के बाद। हनुमान जी ने रोका है। रुकने के बाद रामन अगर तेरे चलने से पृथ्वी कांपती है तो हमारा एक छोटा सा भाई है, हमारे बंदर योनि में एक छोटा सा भैया है, मैं ले आ रहा हूँ। अंगद के पास गई और अंगद को खींच के लाए और अंगद को सामने खड़ा किया है। रामन अगर तेरे चलने से पृथ्वी कांपती है तो हमारा एक छोटा सा भैया है, ये क्या करेगा? बोले एक बार भुजा पटकेगा पृथ्वी कांप जाएगी। अंगद लंका में गया था, संधि का प्रस्ताव लेके गया था, रावण तुमको बैठने का जगह नहीं दिया। बोले कटकटानी कपि कुंजर भारी, अति भुज दंड तमकी महामारी। अंगद अपने भुजा को पटकाए, पृथ्वी कांपी है, रावण गिर गए। हनुमान जी ने कहा खड़े हो, ये तो हमारा छोटा सा भाई है, एक और हमारा भाई है। दौड़े दौड़े गए, लक्ष्मण को उठाया है, कंधे पर बैठाया है। लक्ष्मण आज भारत की शान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शान, और हमारी आज प्रतिज्ञा तेरे हाथ में है। लक्ष्मण ने कहा क्या है, किस बात के लिए ले चल रहे हो? बोले जनक के सभा में सीता के स्वयंवर में आपने क्रोध किया था, और एक बार क्रोध करने से ये पृथ्वी में भूकंप आया, सारे योद्धा गिर गए, इसलिए चलकर एक बार क्रोध करके दिखा दे। लक्ष्मण जी गए हैं। बोले लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगाही मही दिग्गज डोले। पृथ्वी में भूकंप आया, सारे लोग गिर गए। हनुमान जी ने कहा रामन तेरे सामने कर्मवीर आए, तेरे सामने धर्मवीर आए, तेरे सामने दानवीर आए, अब तेरे सामने महावीर खड़ा है। ये तो कर्मवीर आए, धर्मवीर आए, अब तेरे सामने महावीर खड़ा है। रावण ने कहा महावीर की उपमा तुमको किसने दिया? महावीर तो वो होता है जो दुनिया का बलशाली हो। और बंदर तुमको महावीर किसने दिया? रावण जुआ पे लगाम लगा ले। अरे तेरे चलने से मृत्यलोक कांपता है, अंगद के भुजा पटकने से मृत्यलोक कांपता है, लक्ष्मण के क्रोध करने से मृत्यलोक कांपता है। एक बार गर्जना कर दूं, बोले आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। बोले तीनों लोग हाँकते कांपे। तेरे चलने से केवल मर्त्यलोक कांपता है, और एक बार गर्जना कर दूं तो आज स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पातालोक, बोले तीनों लोग हाँकते कांपे। बोलिए वीर बजरंगबली की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। इसलिए आज रावण को रोक रहे हैं। सारे संत साधना कर रहे हैं। साधना करने के बाद प्रजा परेशान हुई है। परेशान होने के बाद प्रजा कहने गई है, अपने राजा दशरथ के पास गई है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
जिसको बेटा न हो उसको एक ही बार दुख होगा। बोले एक बार भूपति मन माही वो भई गलानी मोरे सुत नाही। अब गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विसारा। बोले निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहु वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहु वशिष्ठ बहु विधि समझायो। इतने सांत्वना दिया है, ध्यान देना। इतने यज्ञ किए हैं, इतने दान दिए हैं, इतनी गौ सेवा किया है, लेकिन मनोकामना नहीं पूरी हुई। फिर कहाँ गई? बोले गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विसारा। ध्यान देना, जिस दिन समर्पण भाव से शिष्य गुरु में आत्म निवेदन कर जाए, गुरु में पूरे साष्टांग योग से कर जाए, अपने अधिकार को गुरु के हाथ में सौंप दे। ध्यान देना, जो ताकत संत में वो ताकत भगवंत में नहीं होती है। उनके चरणों पर लगे हैं। प्रधान जी, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं, हमको अपना ख्याल नहीं है, आप लोगों का ख्याल है। दीपदान करना है, ज्यादा नहीं, समय सीमा में। तो आज जैसे ही गुरु के घर गए हैं, गुरु के घर जाने के बाद बोले निज दुख क्या है? बोले निज दुख गुरु से अपने दुखड़े को व्यक्त करना। बोले दुख क्या है? परमात्मा सच बताऊं, बोले भगवत दर्शन ही हुआ है। अगर गुरु समर्थ है तो मैं आपसे निवेदन करूं, बोले एक क्षण में परमात्मा का दीदार करा सकता है। अगर गुरु समर्थ है तो बाकी किसी में ताकत नहीं है कि गुरु का दर्शन करा दे। तो दुख क्या है कि गुरुदेव जी अब तक भगवत दर्शन नहीं पाया है। बोले निज दुख और सुख क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर आपके जीवन में संत का दर्शन हो गया तो इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख होने वाला नहीं है। और दरिद्रता उसे कहते हैं कि घर में सारी संपत्ति होने के बाद भी, घर में हर चीज सुलभ होने के बाद भी जो उपयोग में आए उसको क्या कहा जाता है? नहीं दरिद्र सम सुख जग नाही। और संत मिलन सम सुख जग नाही। इसलिए अपने गुरुदेव के पास गए हैं, उनसे आज दुख बताया है कि भगवत दर्शन अभी तक नहीं हुआ। तत्वज्ञ गुरु, वेदनिष्ठ गुरु वशिष्ठ जी समझ गए। बोले धरहु धीर वही है सूत चारी। धरहु धीर होई है सुत चारी। सब भगत सुखारी। इतना सांत्वना दिया है कि दशरथ आप एक पुत्र के लिए तरस रहे हो, लेकिन धर्म धीर हुई है सुत चारी। बोले विश्वविदित सब भगत सुखारी। लेकिन उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा। भगवान इतने सरल से थोड़ी आते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यज्ञ करना पड़ेगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हमारे सुधाकर डोकर भैया कितने भाग्यशाली हैं कि कार्तिक का पुनीत महीना है, दीपावली है, और दीपावली के इस प्रांगण में बैठकर हम लोग किस यज्ञ में हैं? ये भी तो एक यज्ञ है, श्री रामचरित मानस महायज्ञ। इससे बढ़कर दुनिया का कोई यज्ञ होने वाला नहीं।
क्यों? बोले आप कभी ध्यान देना, इसका नामकरण करिए हैं तो कितने अक्षर से किए हैं? 9 अक्षर। श्री राम 3, मानस 6, चरित्र कितना हो गया है? श्री राम चरित मानस 9 अंक से इसका नामकरण किया है। कभी जाना कि 9 अंक से क्यों किया? 10 से कर देते, 12 से कर देते, 4 से कर देते, 5 से कर देते, लेकिन हमारे राम जी का अवतार हुआ है तो किस तिथि को हुआ है? बोले 9वीं तिथि, इसीलिए 9 अंक से किया गया। ध्यान देना। और तो और हमारा मारीच ज्ञान दिया है रावण से कि ए रावण, तब मारीच हृदय अनुमाना और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 से पैर मत करना। 9 अंक, 9 धा भक्ति कौन कहे हैं? हमारे सरकार। किससे कहे हैं? शिवरी से। बोले 9 धा भक्ति कहूँ तो ही पाही और सावधान सुनो धर्म मन माही। ये सबसे बड़ा यज्ञ है श्री रामचरितमानस महायज्ञ। लेकिन गुरुदेव जी 4 दे रहे हैं। क्यों? बोले वेद 4 होते हैं। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बोले धर्म धीर वही है सुतचारी। लेकिन बेटा नहीं कहा है, लड़का नहीं कहा है, लाल नहीं कहा है, क्या कहा है? सुत कहा है। लेकिन देखिए बेटा किसे कहा जाता है? बेटा उसे कहा जाता है जो अपने माता पिता के जीते जी माता पिता के संपत्ति का बंटवारा करे। अगर आपको बंटवारा करना है तो माता पिता के जीते जी माता पिता के विपत्ति का बंटवारा करना, लेकिन माता पिता के जीते जी माता पिता के संपत्ति का बंटवारा कभी मत करना। जिस पिता ने इस जागीर को, जिस पिता ने इस संपत्ति को कितनी कड़ी मेहनत करके ये जागीर बनाया है, संपत्ति बनाया है, और माता पिता के सामने उसके बेटे डोरी डालकर बंटवारा करते हैं। ध्यान देना, माता पिता के सामने उसकी धरती पर जब डोरी पड़ती है तो धरती पर डोरी नहीं पड़ती है, जमीन पर डोरी नहीं गिरती है, उसके जिगर पे डोरी गिरती है कि जिस संपत्ति को इतनी कड़ी मेहनत करके बनाया, जिस संपत्ति को इतनी मेहनत से संजोया, मेरे सामने मेरे बेटे हमारे संपत्ति का खंड कर रहे हैं। जो माता पिता के जीते जी माता पिता की संपत्ति का बंटवारा करे उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा कहा जाता है। बेटा मत मांगना। लाल किसे कहते हैं? जो माता पिता के जीवन में चेहरे को लाल कर दे उसको लाल कहते हैं। लड़का किसे कहते हैं? उठे लड़के, सोए लड़के, खाए लड़के, चाय पिए लड़के, स्कूल जाए लड़के, आए लड़के, जो रात दिन माता पिता से क्या करे? लड़ाई करे, उसको क्या कहा जाता है? लड़के। लेकिन ध्यान देना, आज गए हैं उनसे बेटा नहीं मांगा है। मनु भी आज तपस्या किए हैं, हमारे नारायण आए हैं, बोले धन शिरोमणि कृपा निधि अब नाथ कहूँ सती भाव चाहूं तुम्हें ही समान सुत प्रभु सन को न दुराव। बेटा मांगा है, लाल मांगा है, लड़का मांगा है, सुत मांगा है। सुत किसे कहा जाता है? पुन्नाम नरकम तारतीति इति सुतः, जो अपने पूर्वजों को नाना प्रकार की योनियों में जो भटक रहे हैं उस योनि से मुक्त करके गोलोक की यात्रा करा दे, उसको सुत कहा जाता है। पुन्नाम नरकम इतारेति इति सुतः। मैं अपने दिवाकर दुबे जी को लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। अपने माता पिता और पत्नी के मनोरथ को पूरा कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, जितने दिन कथा चलेगी उतने दिन इनके पूर्वज कहाँ बैठे रहेंगे? छत पर बैठेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे कृष्ण भगवान अपने मानस पुत्र ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जिसके घर में हमारे भगवान की कथा चले, जिसके घर में रामचरितमानस यज्ञ चले, जिसके घर में भागवत चले, बोले यावती नानी हे पुत्र। ब्रह्मा ने कहा क्या है? बोले यावती नानी हे पुत्र कथा यदि यातो श्रवेत। जिसके घर में कथा चलती रहे उसके पितर उसके छत पर बैठेंगे। बोले खिलाएगा कौन?
जल कौन पिलाएगा, भोजन कौन कराएगा? भगवान कहते हैं मैं कराऊंगा। क्षीरम सर्पी मधुकदम, अगर दूध पिएंगे तो दूध पिलाऊंगा, घी पिएंगे तो घी खिलाऊंगा, और अगर रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ला खिलाऊंगा। क्यों? बोले उसके घर पर हमारी कथा चल रही है। तो आज हमारे वशिष्ठ जी धर्म धीर वही है सुतचारी, अभिस्वविदित सब भगत सुखरी। लेकिन ब्रह्म को पाने के लिए संत की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान को पाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आज संत को अपने घर में बुलाओ। ध्यान देना, अगर आपको भगवंत से मिलना है, भगवंत को प्राप्त करना है, तो भगवंत से पहले आपको किसको प्राप्त करना होगा? भगवंत से पहले आपको संत से मिलना होगा। जब आपको संत मिलेंगे तो भगवंत तो ऑलरेडी मिले ही मिले हैं। क्यों? बोले संत के हृदय में किसका निवास होता है? भगवंत का होता है। ध्यान देना, राम जी वनवास गए हैं, आज केवट आया है, निषाद आया है, सबको बताया है कि चित्रकूट में गोदावरी के किनारे जटायु के बगल राम की कुटिया लगी है। तो अवध वालों को जाना चाहिए था, राम से मिलना चाहिए था, लेकिन कोई अवध वाले गए मिलने? कब मिले हैं? जब संत का साथ मिला है। जब भरत जी आए हैं, भरत जी संत का संग किए हैं, तब चित्रकूट में कौन मिले हैं? भगवंत मिले हैं। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ, बोले तुमको संत का समागम करना पड़ेगा। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, भूत काम शुभ यज्ञ करावा, भूत काम शुभ यज्ञ करावा। जैसे ही आज श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ है, वशिष्ठ जी संत का आगमन हुआ है, और संत के सानिध्य में क्या चल रहा है? यज्ञ चल रहा है। बोले यज्ञ करावा। लेकिन यज्ञ होने के बाद, यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के बाद क्या किया जाता है? आहुति दी जाती है। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। मैं आपसे एक बात बताऊं, हमारे सरकार राघव जी दुनिया को पिता माने हैं, लेकिन जगत पिता दुनिया को पिता माना है। तीन पिता श्रेष्ठ हैं, राम जी के तीन पिता। पहले नाम के पिता तो दशरथ जी हैं, और दूसरे राम जी के पिता कौन है? भगवान अग्नि से पैदा हो रहे हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देव जी अपने हाथ में क्या लेके आए हैं? खीर लेके आए हैं, और खीर के प्रसाद से आज रानियां गर्भ में आई हैं। तो दूसरे पिता कौन हो गए? अग्निदेव। और तीसरे पिता को जानते हो किसको माना है? जटायु को पिता माना है। तो ऐसे बोले आज हमारे दशरथ जी बोले भगति सहित मुनिया आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए हैं। अब देखिए आप दीपावली का समय है, सबको जाना है, लेकिन आज छूटे हैं। कल आप लोग 2 बजे से 6 बजे तक कथा का आनंद लेंगे। प्रधान जी कल आप 2 बजे से और सायं 6 बजे तक, इसलिए कि आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, आज दीपावली का पर्व है। सब अपने घर में अपने इष्ट की उपासना पूजन करेंगे, इसलिए आप सबके समय को देखते हुए वाणी को विश्राम करूंगा। और हमारे दिवाकर भैया का एक निवेदन रहता है आप लोगों से
कि आपकी सेवा में यह परिवार हमेशा तत्पर है। आप लोग आइए तो उनके आतिथ्य को जरूर स्वीकार करिए। हमारा व्यासपीठ से भी आप लोगों को आदेश, आग्रह और निवेदन जरूर है। आपके लिए मैं 4 बजे भोर से हलवाई को उठाता हूँ, बोले कि हमारे इस यज्ञ में जितने आएंगे सब हमारे भगवान होके आएंगे। कार्तिक में हमारे इस रामचरितमानस महायज्ञ में जो भी समय दान देने आएंगे, हमको लगता है कि हमारे राम जी आए हैं, हमारे घनश्याम जी आए हैं, हमारे हनुमान जी आए हैं, हमारे शिव जी आए हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा एक आग्रह और आदेश और आवेदन भी है कि हमारे दिवाकर वकील साहब के आतिथ्य को स्वीकार करके तब आप लोग जाएंगे, क्योंकि खड़े होकर अपने सामने मैं देखता हूं कि आप इसको तैयार करो, इसको तैयार करो। हमको अपने से प्रसन्नता नहीं, जो हमारे अतिथि आएंगे, अतिथि देवो भव, वो प्रसन्न रहेंगे तो हमारा भगवान जरूर प्रसन्न रहेगा। इन शब्दों के साथ वाणी बोले श्राम, लेकिन 2 बार हरिनाम बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। हमारे वकील साहब आए हुए अपने अभ्यागतों का कुछ स्वागत करना चाहते हैं। उनको अंग वस्त्र, राम नाम नाम अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित भी करना चाहते हैं। इसलिए साउंड वाले माइक थोड़ा सा जल्दी किया करो यार। बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले भूत भावन भगवान की, बोले दुर्गा मैया की, बोले गंगा मैया की, बोले जमुना मैया की, बोले तुलसी मैया की, बोले सरस्वती मैया की। परम वंदनीय वकील साहब, आप सभी के हमारे मंच पर आसीन व्यास जी, पंडित जी के, उनके साथ जितने भी सहायक संगीतमय कथा को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, सबका आभार प्रदान करता प्रस्तुत करता हूँ। और आप लोग जो आए हैं हमारे अतिथिगण, आप सबका मैं आभार प्रस्तुत करता हूँ। और मैं कुछ बुजुर्ग लोग जो है, जो हमारे पहले यहाँ अध्यापक भी रह चुके हैं और हमारे यहाँ के एक स्कूल के संयोजक या उसके आधार कार्ड रह चुके हैं, उनको पहले बुलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनकी कोई मदद करे। श्री अमरनाथ पाठक जी, उनको मंच पे आने के लिए आग्रह करता हूँ। वहीं पहला वहीं रुकिए, हम आपका वहीं स्वागत करते हैं।
क्योंकि वो स्टेज पे आने हेलो चालू करें हेलो 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 देख लीजिए। हेलो 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 हेलो। क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से स्टेज पे आने पे असमर्थ हैं, इसलिए हम इनका स्वागत हमारे सुपुत्र नीरज दुबे कर रहे हैं और हम इनका आभार प्रस्तुत करते हैं। देखिए मास्टर साहब के स्वागत में आप लोग तालियों से इनकी स्वागत किया जाए। इसके बाद हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री राजेंद्र जी, ये राजेंद्र पाठक जिनको हम लोग चपड़ू के नाम से जानते हैं, ये हमारे सहपाठी भी रहे हैं, इसलिए हम उनको बुलाना चाहते हैं मंच पे उनका स्वागत करने के लिए। कृपा करके आप आगे आइए। श्री पाठक जी को माल्यार्पण करके वह रामनामी प्रदान करके इनका स्वागत किया जा रहा है। हम आपके बड़े आभारी हैं। कुछ बोलो। अब इसके बाद इनके सुपुत्र जो कि सरकारी वकील भी हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के हैं, इसके लिए मैं वकील होने की वजह से, अधिवक्ता होने की वजह से अपने छोटे भाई या छोटे पुत्र का सम्मान करना चाहता हूँ। प्लीज आगे। हमारे बीच बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे जी हैं। हम उनको भी स्टेज पर बुलाकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। कृपा करके आप आगे आइए। धन्यवाद। पांडे जी के बारे में जितना ज्यादा कहा जाए कम। आज मुझे मार्गदर्शन करने वाले, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। हमारे दाहिने हाथ या बड़े भाई श्री विजयनाथ दुबे जी का हम आग्रह करेंगे कि मंच पे आवे, उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच दो पंडित लोग जो कि हमारे यहाँ के जितने भी कर्मकांड का सब्जेक्ट है, विषय है, उसे संभाल रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों जन एक साथ में हमारे मंच पे आइए। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। श्री अशोक पंडित जी और श्री बेचन पंडित जी।
बैठो पीछे। तीन माला है ये हाँ ले लिया हाँ राजेंद्र पांडे बताए हमारे बीच श्री भगवती पांडे जो कि टीचर रह चुके हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। हमारा आग्रह है कि आप स्टेज पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। धन्यवाद। श्री भगवती पांडे जी। हमारे बीच श्री राजेंद्र पांडे जी जो कि पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं, हम उन्हें स्टेज पर बुलाकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। हमारा आग्रह है वो स्टेज पे आए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच एक समाज सेवी श्री जटाशंकर पांडे जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी स्टेज पे आएं और हमारा स्वागत स्वीकार करें। धन्यवाद। ये खेद है कि थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये भी अनिवार्य है। वैसे हमारे बीच जितने भी आए हैं सब सम्माननीय हैं और सब सम्मान के योग्य हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सम्मान कर सकूं। हमारे बीच श्री कुंवर जी आए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी स्टेज पे आवे और हमारा सम्मान स्वीकार करें। धन्यवाद।
हमारे बीच जिन्हें लोग फूफा कहते हैं, हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ फूफा कहते हैं हमारे, और उनका नाम श्री रामलोचन तिवारी जी है। उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। धन्यवाद। हमारे बीच एक और समाज सेवी श्री रघुवंश दुबे जी हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। धन्यवाद। हमारे सहपाठी, हमारे मित्र श्री राजेंद्र दुबे जी पांडेपुर के, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि स्टेज पे आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे सबसे नजदीक रहने वाले हमारे बुजुर्ग, जो कि पहले किसी कार्यालय में कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हैं, श्री कृष्णानंद दुबे जी का हम स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्टेज पे आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। धन्यवाद। इसके बाद श्री सत्यनारायण दुबे, ये भी जो है अध्यापक रह चुके हैं और एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके स्टेज पे आए। श्री सत्यनारायण दुबे जी। हमारे बीच एक हमारे ब्राह्मण समाज के इंसाइक्लोपीडिया हम कह सकते हैं, जिन्हें सबका नाम याद है, बच्चे तक का भी नाम उनको याद है, और हमारे 25-50 गांव के लोगों के बारे में उनको जानकारी है। श्री त्रिवेदी दुबे जी हमारे छोटे भाई, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें भी स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। धन्यवाद। आइए, आपको किसी के बारे में पूछना हो, हमारे क्षेत्र के बारे में, इनके पास रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस सबके बारे में इनको पता है। इसलिए कोई भी कार्य होता है, हम सब इन्हीं को याद करते हैं कि भाई नाम लिखवाना है, न्योता लिखवाना है, कृपा करके आइए और सबका नाम बताइए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे बीच हमारे पद में तो चाचा दादा लगेंगे, श्री मदार बाबा, असली नाम मुझे नहीं पता है, तो उनको भी बुलाएंगे। बंसीधर दुबे जी, सॉरी मुझे नाम नहीं मालूम था वाकई, तो आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। स्टेज पे आइए। धन्यवाद। कोई भी अगर रह गया हो तो उसे हमारी त्रुटि समझ करके क्षमा करिएगा। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं। अब इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा और हम आप सबसे ये आग्रह करेंगे कि ये प्रसाद के बाद कुछ नाश्ता करके जाइएगा और उसके बाद जो इच्छुक है वो भोजन भी करके जाएंगे। भोजन की भी तैयारी हो चुकी है और आज बहुत ही बड़ा पर्व है, दिवाली है। सब लोग जानते हैं कि ये दिवाली क्या है, कैसे हो, बताना जरूरी नहीं है। इसलिए हम आप सबको इस दिवाली के पर्व पर शुभकामना व्यक्त करते हैं और सबका आभार प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। जय पढ़ाई। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारू तो पे तन मन वारू, आरती उतारू तो पे तन मन वारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरे, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बाम भाग शोभित जगजननी, बाम भाग शोभित जगजननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हनुमत के मन भाए, आरत हनुमत के मन भाए।
राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी है। उन चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवामि शतं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम